ये आपका किसका निकल आया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब मैंने इसमें देखिए ये आपका डायमीटर यानी व्यास हो गया और ये भी आपका व्यास हो गया, यानी दो व्यास को मिलाकर के आपकी भुजा कितनी है, 14। आपके पास ओ आर यानी त्रिज्या की वैल्यू होनी चाहिए, या आपको टोटल व्यास होना चाहिए आर क्यू, तभी आप उसकी निकाल पाएंगे। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब ये क्या है आपका, यानी आपको बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बड़े वृत्त का थीटा बटे 360 पाई r1 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, सेम इसी तरीके से थीटा बटे 360। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आप सभी को राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे और ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आजकल वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है और बच्चे अक्सर बीमार हो रहे हैं। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी सेहत खराब ना हो। अगर आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आप पढ़ने में पिछड़ जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, बाहर की चीजें कम से कम खाइए, जिससे कि आपकी सेहत बनी रहे। जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और बाहर की चीजें बहुत ही रेयर कंडीशन में खाइए, वरना बाहर की चीजें पूरी तरीके से निगलेक्ट करिए। अच्छे से खूब सारा पानी पीजिए, फल फ्रूट्स खाइए, इन चीजों को खाइए, बाहर का जंक फूड मत खाइएगा, तभी आपकी सेहत बनी रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जब भी वीडियो आप देखने बैठें तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट देखें, और वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपना मैथ्स और नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठें, जिससे कि वीडियो के अंतर्गत जो भी आपको ट्रिक्स मिले, जो भी आपको फॉर्मूला लगे कुछ अजीब, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करने का पैटर्न देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपको 100% समझ में आएंगे। हम टोटली आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज में बताते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से सीख सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और लेते हैं। देखिए आपके जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी विविध प्रश्नावली में दी गई है। तो ये आपकी विविध प्रश्नावली में, बट जो लास्ट ईयर के मैथ थे उनमें आपकी एक्सरसाइज 12.3 थी, जिसके अंतर्गत आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता था। तो ये आपकी इस साल के सिलेबस में विविध प्रश्नावली है। तो इस विविध प्रश्नावली के अंतर्गत जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के रिगार्ड होंगे, केवल वही क्वेश्चंस को कराएंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही कराएंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और पूरा वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसमें है ये क्या है, वर्गाकार है। क्या है, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, जहां ए बी सी डी की भुजा क्या है, ए बी सी और डी, जिसकी भुजा कितनी है 14, यानी ये सब क्या है आपका 14 है, यानी 14 दिया गया है, और एक वर्ग है, यानी क्या है, ये वर्ग है। इसके अंतर्गत कितने वर्ग बने हुए हैं, 4। यानी इसके अंतर्गत 4 वर्ग दिए गए हैं, यानी 4 वर्ग दिए, सॉरी 4 सर्कल दिए हैं एक वर्ग के अंदर। तो इसके अंतर्गत जो छायांकित भाग है, यानी ये जो पोर्शन है, ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन का आपको
एरिया फाइंड आउट करना है, यानी छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, इस सर्कल को सही से बना लेते हैं, ये सभी इस लाइन को टच करते हैं, वर्ग की लाइन को। अब फर्स्ट हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा कितनी दी गई है आपको 14 इंटू 14, यानी आपका हो गया 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ये आपका किसका निकल आया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब मैंने इसमें देखिए ये आपका डायमीटर यानी व्यास हो गया और ये भी आपका व्यास हो गया, यानी दो व्यास को मिलाकर के आपकी भुजा कितनी है 14, यानी दो व्यासों को मिलाकर के कितनी हो रही है 14। अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो ये कितनी हो गई 7 और ये भी होगी 7। इसी तरीके से इन सब का व्यास भी कितना होगा 7। तो आपको दिया है व्यास इक्वल टू कितना आएगा आपका 7, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 7/2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी हो गई तो 7/2। अब देखिए पूर्ण रूप से सर्किल है यानी वृत्त हैं, तो कितने वृत्त हैं हमारे 1 2 3 4 वृत्त बने हुए हैं। तो हम क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। कितने वृत्त हैं 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी 7/2 का स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आपके 22 पे कितने हुए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका वर्ग का टोटल क्षेत्रफल निकला 196 और आपके वृत्त का क्षेत्रफल जो चारों वृत्त हैं एक साथ चारों का निकाल दिया, क्योंकि उनकी सेम क्या है त्रिज्या है, इसलिए जब सेम त्रिज्या है तो उनका एक साथ आप निकाल सकते हैं। इनका क्षेत्रफल चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकला आपका 154। तो अब जब वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, अब आपको निकालना है ये जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग बच्चे हैं इन सबका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं फिर किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सर्किल, जो चारों सर्किल थे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल निकाला था उसको माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल है आपका 196 माइनस चारों वृत्तों का आपने क्षेत्रफल निकाला था 154, सब्ट्रैक्ट करिए 6 - 4 2 9 - 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको इस वीडियो में और इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी 2 वीडियोज में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम 1 2 3 अपनी तरफ से रख रहे हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए इनको ध्यान से देखिए, ये आपकी विविध प्रश्नावली में आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपकी समझ में आ गया होगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है या कहीं से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, क्वेश्चंस को आप सीरियसली देख रहे हैं और सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप सीरियसली करोगे तो कोई भी मिस्टेक्स
हो जाती है या कहीं पर कोई आपको मिस्टेक या डाउट होता है जहां से समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसको हम कमेंट बॉक्स जो भी कमेंट करेंगे आप, उसका हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है, और आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, एक व्रत है। क्या है? व्रत। व्रत में ये है आपका हाफ, अब इसमें से ये हाफ है आपका और ये है आपका छायांकित भाग। ये दिया आपको P Q R, ये आपको दिया गया है P यहां दी है आपको P Q और R, ये दिया गया P Q R, और आपको साथ ही लेंथ दी गई है आपकी P Q इक्वल टू दिया गया है 24, यानी P Q की हाइट दी है आपको 24 लंबाई, और P R यानी P और R ये आपको दिया गया है 7। कितना दिया गया है? 7। अब आपको फाइंड आउट करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपका केंद्र है O। तो ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किस में बना हुआ है? हाफ सर्कल में, यानी आधे वृत्त में। तो आपको फाइंड आउट करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास OR यानी त्रिज्या की वैल्यू होनी चाहिए, या आपको टोटल व्यास होना चाहिए RQ, तभी आप उसकी निकाल पाएंगे। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अब ये क्या है आपका, देखिए अब पहले आपको क्या का फाइंड आउट करना है? RQ। तो ये RQ का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये हो गया। अब RQ कितना पूछा है आपसे? RQ का स्क्वायर इक्वल टू RP कितना दिया है? 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है? 24। तो RQ का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 7 का 49 प्लस 24 का हो गया 576। इतना होता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आपसे वैसे नहीं आता है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 24 2 जा 48, 6 7, कितना आ गया? या आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो अब आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक भी दी गई है कि स्क्वायर, दो संख्या की स्क्वायर को हम किस तरीके से सेकंडों में कर लें, वो सब चीज भी आपको बताई गई है। तो ये हो गया आपका 156, दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 6 15, 4 7 11 और 1 2 6, आपका कैरी हो गया, कितना हो गया? 6 2 5। तो RQ इक्वल टू RQ स्क्वायर हो गया, RQ इक्वल टू होगा रूट में आ जाएंगे ये 625 और ये हो गया हमारा 25, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? RQ यानी व्यास की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी? 25। तो आपका ये क्या हो गया हमारा? व्यास। अब हमें क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हो गया हमारा 25/2, यानी क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो आपको क्या पता चली? देखिए, त्रिज्या भी इसकी निकल आई, नोट कर लेते हैं। R इक्वल टू हो गया आपका 25/2। अब आपको कुछ नहीं, केवल आपको जो एंगल बना हुआ है, एंगल का भी त्रिभुज निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, और हाफ सर्कल का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपको त्रिज्या निकल आई, अब निकालते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा πr स्क्वायर बटे 2, यानी πr स्क्वायर बटे 2। पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, r की वैल्यू 25/2 का स्क्वायर अपॉन 2।
2 से स्क्वायर काट दीजिए 11 टाइम्स, आपका 11/7 इंटू 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। तो ये आ गई आपकी। अब उसको और सॉल्व कर लीजिए। 11 का कर लीजिए, 11×55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 66, 66 और 2 हो गए आपके 68/7×4 = 28। ये आ गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको अलग से नोट कर लीजिए, ये है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना, देखिए ये अर्धवृत्त आपका टोटल निकल आया। अब जो इसके अंदर क्या बनना है, आपका त्रिभुज बनना है। क्या बनना है? त्रिभुज। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा लंब। 1/2 आधार तो आपका 7 हो गया, 1/2 गुणा 7 गुणा आधार क्या, सॉरी लंब क्या होगा आपका 24। 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12×7 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका था, वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ये किसका आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आपके अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला था। तो लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया ये 6875/28, ये आपने निकाला था। माइनस करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला था 84, अपॉन में 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 28। 6875 माइनस, अब 21 का 1 का 28 में देंगे आपको 28 टाइम्स आएगा, 28 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 84 से। अलग कर लीजिए, 84 इंटू 28, 8 चौक 32, 8 64, 64 और 3 67, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 7 15, 6 6 12 13, 1 2, यानी कितना आ गया आपका 2352। सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 2 गया आपका बचा 3, 7 में से 5 गए बचे 2, 8 में से 3 गए बचे 5, 6 में से 2 गए बचे 4/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप, अगर आपके अर्धवृत्त में इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इस छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेकर के आपके लिए आए हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके यद केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी एक सर्किल है उसके ऊपर एक और सर्किल है, सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र है, जिससे इस तरीके का एक आपका वृत्त में त्रिज्यखंड बना हुआ है और जिसको आगे और बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा त्रिज्यखंड, यानी आपके 2 त्रिज्यखंड दिए गए हैं, यानी दोनों की अलग अलग आपको त्रिज्या भी दी गई है। एक की दी गई है आपको 7 त्रिज्या जो यहां से यहां तक है, और एक की दी गई है आपको 14 त्रिज्या जो यहां से यहां तक है और सकेंद्रीय है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करनी है
ये जो छायांकित भाग है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सकेंद्रीय है, R इक्वल टू ये दिया गया है और ये दिया गया है, और साथ ही इसमें आपको थीटा की वैल्यू यानी ये आपका दिया है AOC और थीटा दिया है आपको 40, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 40। तो आप इसको छायांकित भाग को किस तरीके से देखिए, पहले आपको देखना है ये शेप कौन सी बन रही है, यानी कौन सी आकृति बन रही है। तो ये हमारी आकृति कौन सी है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी देखिए एक छोटे त्रिभुज का छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है और जो बड़ा त्रिभुज है उसका बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो अगर हम बड़े त्रिज्यखंड में से अगर छोटे त्रिज्यखंड को घटा दें तो हमारा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम सीधे एक ही लाइन में निकालते हैं, अलग अलग नहीं निकालते उनको। तो सीधे लिखते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी आपको बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बड़े वृत्त का थीटा बटे 360 पाई R1 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, सेम इसी तरीके से थीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर, यानी इस टोटल को हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। अब फिक्स केवल इसकी वैल्यू आपको पुट अप करनी है। देखिए थीटा बटे 360 और पाई इसमें से कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे। अब 360 पाई क्या हो गया हमारा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू आपको पता है 40, 360 गुणा पाई की वैल्यू आपको लगानी है 22/7, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, इनटू अब R1 आपको कितनी दी है 14 का स्क्वायर माइनस R2 कितनी दी गई है 7 का स्क्वायर, 4 9 जा 30, ये 9 टाइम्स हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका हो गया 1/9 इंटू 22/7 इंटू ये आपका 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। इसको सॉल्व करते हैं, ये इतना आ गया। अब इसको लिखते हैं 1/9 इंटू 22/7 आपका, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू के रूप में 6 माइनस यानी 16 हो गया, 16 माइनस 9 आपका हो गया 7, ये हो गया 8 माइनस 4 यानी 4 और अब आपका बचा आपको 1। तो ये इतना आ गया। अब देखिए इसको इससे कट ऑफ कर रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 1 7, 3 से कट ऑफ कर लिए, 3 3 9 7 21। अब करते हैं 22 गुणा 7 बटे 3, इतना आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 7 154 बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जो सर्किल के अंदर अलग अलग सर्किल्स थे उनके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक आपका वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या है 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं, यानी इस तरीके से आपका एक वर्ग है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या बने हुए हैं
दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, आपको ये जो बचा है इस छायांकित भाग की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और इसमें दिया गया आपको वर्ग की भुजा दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा दी गई है। तो वर्ग मान लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी मान लेते हैं इसका वर्ग। अब देखिए ये दिया गया आपको वर्ग का क्षेत्रफल और आधे आधे क्या दिए गए आपको सर्किल। तो एक ही लाइन में हम करते हैं, किसका निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। किसका, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि हाफ सर्किल ये है, हाफ सर्किल ये है, दोनों आधे आधे वृत्त हैं, तो दोनों आधे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी दी है आपको 40 इंटू 40, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो अपॉन में क्या आएगा 2। तो 40 40 196 हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। अब सेकंडली आपको आर की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो देखिए आपको पता है ये पूरी भुजा कितनी दी है आपको 40, जस्ट इसकी हाफ क्या हो जाएगी हमारी 7, ये 7 हो गई। तो जो ये है यही आपकी रेडियस है, यानी त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7, क्योंकि ये क्या है कि अर्धवृत्त बना हुआ वर्ग के अंदर ही, तो जो वर्ग की भुजा होगी वो उसका क्या होगी, सर्किल का डायमीटर यानी व्यास होगी। तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, यानी जो आपकी जो लेंथ दी गई थी वर्ग की भुजा वो क्या थी, उसका व्यास था वृत्त का, और उसका जस्ट हाफ कर दिया तो वो क्या हो गई हमारी रेडियस यानी त्रिज्या। इसको सॉल्व करते हैं, 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर। अब क्या होगा 196 माइनस 22/7 गुणा 7 का गुणा 7 कर लीजिए, 7 से 7 कैंसल, आपका आ गया 196 माइनस 22 गुणा 7, यानी हो गया आपका 196 माइनस 22 सत्ते 154, सब्ट्रैक्ट कर लिए, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 करे आपके बचे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में केवल यही क्वेश्चंस कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और जो इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद करता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप अक्सर वीडियो को देखते हैं बट लाइक नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, इसलिए रिप्लाई कीजिए जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। तो एक जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि और हम भी अच्छे से और करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।